तो आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए। ओके, सो इस वीडियो में आप बने रहो, मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं। तो ज़्यादा अपन डीप में नहीं घुसेंगे, अपन मैं आपको सीधे बता दूंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम किस चीज़ के लिए बेस्ट होता है। तो इसमें यार अपन देखो 4 चीज़ों का देखेंगे। एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, एक स्कैल्पिंग हो गई। स्कैल्पिंग माने जिसमें अपन 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए एक ट्रेड लेते हैं, और एक हो गया स्विंग ट्रेडिंग, और एक हो गया अपना इन्वेस्टिंग। ओके, तो पहले यार अपन डे ट्रेडिंग की बात करें। डे ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम दिख रहे होंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से लेके यहाँ पर 1 मंथ तक है। ओके, सो देखो डे ट्रेडिंग में वैसे देखा जाए तो डे ट्रेडिंग में मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ होता है। ओके, एक टाइम फ्रेम पे आप रिलाय नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डे ट्रेडिंग में होता है 15 मिनट्स। अब बात आती है यार 15 मिनट्स से क्यों यूज़ होता है, तो देखो 15 मिनट्स इसलिए यूज़ होता है, अगर डेली टाइम फ्रेम खोल के आप बैठ जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम में एक दिन में एक कैंडल क्लोज होती है, तो उसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लोगे डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, और दूसरी बात, अगर आप 1 आवर चार्ट पे आते हो यहाँ पे भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे में एक कैंडल क्लोज होगी, मतलब 1 आवर में एक कैंडल क्लोज होगी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर डेफिनेटली अपने लिए चॉइस है कि ये 15 मिनट ही बनती है। ओके, तो 15 मिनट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन एक और जो 15 मिनट्स के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइम फ्रेम है तो वो है 5 मिनट्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो ये भी अच्छा है, लेकिन 15 मिनट्स जो है वो बेस्ट है। तो बहुत सारे लोग वैसे ये भी करते हैं कि 15 मिनट्स पे वो ट्रेड लेते हैं और 5 मिनट्स पे वॉच करते हैं, और बहुत सारे इसका अपोजिट भी करते हैं कि 5 मिनट्स पे ट्रेड लेते हैं और 15 मिनट्स पे वॉच करते हैं। ओके, सो ये डे ट्रेडिंग का था। अब मैं आपको बता देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में। तो स्विंग ट्रेडिंग में यार देखो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है डेली चार्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपकी पोजीशन वीकली होती है या फिर कभी कभी मंथली भी हो जाती है। ओके, और कभी कभी डेली, कभी कभी 4-5 दिन के लिए भी आप स्विंग ट्रेडिंग में होल्ड करते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग में देखो एक तो डेली चार्ट बहुत यूज़ होता है, और एक और यूज़ होता है कभी कभी वीकली भी हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। कभी कभी ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता है वीकली, लेकिन डेली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और 1 आवर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 आवर भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। यार देखो, तो अब मैंने आपको डे ट्रेडिंग का बताया, वहाँ पर 15 मिनट्स और 5 मिनट। ओके, और स्विंग ट्रेडिंग में होगा यार अपना 1 डे का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और 1 आवर का भी अच्छा यूज़ आता है। तो 1 आवर 1 डे आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। मेरी एडवाइस ये रहेगी यार कि देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करो। उससे क्या होता है, डे ट्रेडिंग में तो मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करना ही चाहिए, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में भी मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करो। उससे क्या होगा, थोड़ा आपको कन्फर्मेशन भी आएगी, और हर एक टाइम फ्रेम पे एक अलग आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ओके, सो ये स्विंग ट्रेडिंग का था यार। अब अपन इन्वेस्टिंग का देख लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग में वैसे एक तो वीकली होता है और एक मंथली होता है, लेकिन मंथली होता है मेन। वैसे इन्वेस्टिंग की अगर सही बात बोलूँ तो देखो इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। ओके, इन्वेस्टिंग में जो टेक्निकल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा काम के नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टिंग में अपना लॉन्ग टर्म का होता है यार। इन्वेस्टिंग में देखो कम से कम 1 साल तो आप इन्वेस्ट करते ही हो। ओके, और इन्वेस्टिंग में नॉर्मली 5-10 साल पकड़ के ही चलो आप, 5 से 10 साल होते हैं। तो वहाँ पर चार्ट्स का इतना कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं होता है। इम्पोर्टेंस होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना फंडामेंटल्स का होता है। तो टेक्निकल्स में अपन सीधी बात, ये मंथली टाइम फ्रेम यूज़ होता है, लेकिन कोई इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है टेक्निकल्स में टेक्निकल एनालिसिस का, क्योंकि वहाँ पर फंडामेंटल्स ही सब कुछ होते हैं। ओके, और एक और लास्ट अपन स्कैल्पिंग की भी बात कर लेते हैं। स्कैल्पिंग देखो यार वो ट्रेड होती है जिसमें एक मतलब बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप ट्रेड लेते हो। जैसे हो सकता है 1 मिनट के लिए भी आपने ट्रेड ली, उसमें एंट्री ली और एग्जिट ले लिया, आपका प्रॉफिट निकल गया। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्कैल्पिंग में हो सकता है 10 मिनट के लिए ट्रेड ले ली। ओके, तो स्कैल्पिंग में बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड लेते हैं। तो स्कैल्पिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टाइम फ्रेम वो 2 मिनट्स का होता है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत ही छोटे टाइम के लिए आप ट्रेड लेते हो, तो छोटा टाइम फ्रेम ही आप उसमें यूज़ करोगे। ओके, एक 2 मिनट्स होता है, और कोई 1 मिनट भी करते हैं। ओके, तो यही था आज की वीडियो में। मैंने आपको बता दिया है कि डे ट्रेडिंग में कौन सा यूज़ होता है, स्कैल्पिंग में कौन सा यूज़ होता है, स्विंग ट्रेडिंग में कौन सा यूज़ होता है, और इन्वेस्टिंग में कौन सा यूज़ होता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो।